हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिस्कस करने जा रही हूँ। पेज वाइज हम डिस्कशन करेंगे और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन जो है एक पेज से बनते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि आप रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो। So what is the reproduction? The process by which living organism produce young ones of their own kind. अपने जैसे बच्चे पैदा करना, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो। चलिए अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझने के बाद हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मीनिंग समझ लेते हैं और कितने पॉसिबल क्वेश्चन एक पेज से बनते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। सो देखिए एनसीईआरटी में आगे क्या दिया हुआ है। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो मैकेनिज्म समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म आखिरकार रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ of an individual organism, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration, or excretion. On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an organism waste energy on the process? It does not need to stay alive. What is the meaning of this paragraph? इस पैराग्राफ में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस दी थी लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सभी आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो आप देखते हो कि उसकी डेथ नहीं होती, वो मरता नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर इनको अर्थ के ऊपर जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है तो। और सेकेंडली यहाँ पे दिया हुआ कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का एक बहुत बड़ा एनर्जी का पार्ट जो है इस प्रोसेस के ऊपर वेस्ट करते हैं। अगर इनके सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है तो क्यों फिर वो अपनी एक बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट जो है एनर्जी का वो इस प्रोसेस के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम ही है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और सेकंड जो क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, देन व्हाई ऑर्गेनिज्म लॉस्ट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्रोसेस। सो इसका आंसर क्या होगा, क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। पहला रीज़न है रिप्रोडक्शन इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तभी उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। सेकेंडली टू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी इन देयर स्पीशीज़, अपनी स्पीशीज़ में कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रखने के लिए, उनका नंबर बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर अर्थ के ऊपर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सेकेंड इज टू प्रमोट द डाइवर्सिटी इन कैरेक्टर्स। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस। तो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस लाने के लिए भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो ऑफस्प्रिंग में आएगी उतने ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। सो दीज आर द सम रीज़न ड्यू टू दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और अगर आपसे क्वेश्चन इस वे में पूछा जाएगा तो भी आप आंसर यही लिखोगे। Whatever the answer to this question, it is obvious that we noticed organism because they reproduce. ऑर्गेनिज्म हमें अपने सराउंडिंग में हम उनको नोटिस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ़ देयर वर टू बी ओनली नॉन रिप्रोडक्टिव मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। अगर सपोज करो पूरे अर्थ के ऊपर एक ही लाइन होता, एक ही टाइगर होता, तो आप कैसे उनको देख सकते थे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और उसकी वजह से हम हर जगह पे उन ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली अपनी तरह कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करते हैं।
सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल हो तो अर्थ के ऊपर जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन है। क्या मीनिंग है बेसिक बॉडी डिज़ाइन का? हमारी दो आँखें, एक नाक, दो कान, दो टांगें, ये सारा बेसिक बॉडी डिज़ाइन है जो आपको हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। If body design are to be similar, the blueprint for these design should be similar. सेम बॉडी डिज़ाइन बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का सिमिलर होना ज़रूरी है। अगर कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होगा या रिप्रोडक्शन प्रोसेस करेगा तो उसका सबसे बेसिक इवेंट क्या होगा रिप्रोडक्शन का? मीन्स सबसे पहले क्या होगा, बॉडी को इन ब्लूप्रिंट्स की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सेल पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने कि जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये जो डीएनए है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, अपना नंबर जो है डबल करेंगे। सो ये डीएनए ही ब्लूप्रिंट्स हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे आपसे क्या एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है। तो आगे पूछा है कि क्या ऑर्गेनिज्म जो है एग्जैक्टली अपनी तरह कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करते हैं? सो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। अगर आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लो तो अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग होगी उन सभी का एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन है। हम सभी की दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, दो हाथ, तो इस तरीके से एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन है हमारा। और सभी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग में ये बेसिक बॉडी डिज़ाइन में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम सभी की बॉडी में जो ब्लूप्रिंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब है इन्फॉर्मेशन। सिमिलर बॉडी डिज़ाइन होने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो ब्लूप्रिंट है, इस डिज़ाइन के लिए उनका सिमिलर होना ज़रूरी है। इसीलिए किसी ऑर्गेनिज्म को अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन ब्लूप्रिंट्स की एक और कॉपी जो है वो बनानी पड़ेगी, तभी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसका एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन होगा। आप 9th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ चुके हो कि ये जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखिए ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर जो हैं वो डीएनए और एक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ये डीएनए जो है यही वो इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस डीएनए का डुप्लीकेट होना, डबल होना ज़रूरी है अगर किसी सेल को रिप्रोडक्शन करनी है तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली फुल फॉर्म दी हुई है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए बॉडी के अंदर सेल की न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, डीएनए की वजह से हमारी बॉडी में आरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरएनए की वजह से बॉडी में प्रोटीन बनेगी और जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक जैसी प्रोटीन बनेगी उनमें सेम बॉडी डिज़ाइन होगा। इसीलिए हमारी बॉडी में ये इंफॉर्मेशन सिमिलर पास हो रही है, इसीलिए बॉडी डिज़ाइन भी सिमिलर है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिनका बेसिक बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है तो ये डिज़ाइन सिमिलर क्यों है? इसमें आपको ये आंसर देना है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो मैंने डिस्कस की यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकेंडली आप ध्यान दीजिए कि अगर डीएनए की कॉपी जब बनती है, डीएनए डुप्लीकेट होगा, अपनी एक और कॉपी बनाएगा रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो अगर डीएनए जो है रेप्लिकेट
रेप्लिकेट होगा, अपनी एक और कॉपी बनाएगा। तो उस टाइम पे जो है अगर कुछ चेंजेस आते हैं डीएनए की कॉपी में, एग्जैक्टली वैसी कॉपी नहीं बनती है। तो अगर चेंज आ रहे हैं और चेंज बहुत थोड़े आ रहे हैं तो वो वेरिएशंस का कारण बनती है। जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर, तो उनका बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो है, पर सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे की तरह एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है। अगर पेरेंट्स हैं उनसे आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बिल्कुल कार्बन कॉपी वो अपने पेरेंट्स की नहीं है, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होगी डीएनए की तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वेरिएशंस आएंगी। अगर ये चेंजेस बहुत थोड़े हैं तो वो एवोल्यूशन का कारण बनती है। बट अगर ये चेंजेस ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं अगर डीएनए में, तो उसकी वजह से जो आरएनए बनेगा वो डिफेक्टेड बनेगा। आरएनए की वजह से डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगी बॉडी के अंदर, और डिफेक्टेड प्रोटीन की वजह से जो बॉडी डिज़ाइन बनेगा वो भी डिफेक्टेड बनेगा। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बाकी ह्यूमन बीइंग के बॉडी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जैसा नहीं होगा, और उस ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ हो जाएगी, वो अर्थ के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट अगर डीएनए जो है उसकी कॉपी बन रही है बट बिल्कुल थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो है एवोल्यूशन का कारण बनती है। फोर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो अब हमने देखा कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और किसी सेल या ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है तो सबसे पहला बेसिक बॉडी इवेंट यही होगा कि वो अपने डीएनए की पहले कॉपी बनाए। अब जैसे ही डीएनए की कॉपी बन गई तो क्या वो ऑर्गेनिज्म उस डीएनए की कॉपी को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देगा और उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो डीएनए है उसकी कॉपी तो बन जाती है, बट उसके लिए एक सेलुलर एपरेटस का होना ज़रूरी है, मीन्स सेल का होना ज़रूरी है। अगर सेलुलर एपरेटस नहीं होगा तो जो डीएनए की कॉपी बनी है वो वर्क नहीं कर पाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज जो है वो डिस्कस करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।